Good morning, everyone. Hope you all are very good. Now, today we are going to start with chapter 1, class 6, geography. Okay, let's start. Chapter number 1, the name of this chapter, the earth in the solar system. Solar system, सौर मंडल, earth means पृथ्वी. सौर मंडल में पृथ्वी. How wonderful it is to watch the sky after sunset. सूर्यास्त के बाद, okay, sunset means सूर्यास्त. Wonderful means अद्भुत, बहुत अच्छा. Watch means देखना. How wonderful it is to watch the sky after sunset. सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. आसमान में पहले एक या दो ब्राइट डॉट्स चमकते हुए बिंदु. शाइनिंग मीन्स चमकना. टू ब्राइट डॉट्स चमकते हुए बिंदु. आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं. Soon you would see the number increasing. और धीरे धीरे, सून मीन्स उसके बाद जैसे ही वह चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, बाद में इनकी संख्या इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ती चली जाती है. नंबर मीन्स संख्या, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है. यदि हम सूर्यास्त के बाद आकाश को देखेंगे तो वह आकाश को देखना बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला होता है. क्यों? क्योंकि पहले आसमान में एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है. यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर. ओके, काउंट मीन्स गिनना, और आप उनकी गणना नहीं कर सकते. क्या कभी आपने स्टार्स की गणना की है? नहीं. तो उसी प्रकार संपूर्ण आकाश, ओके, द होल स्काई इज फील्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. टाइनी मीन्स छोटे छोटे, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स चमकती हुई चीजें. एंड होल स्काई संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है. सम आर ब्राइट, अदर्स आर डिम. उनमें से ब्राइट मीन्स चमकीले, डिम मीन्स धुंधले. जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं. आप भी जब आसमान में देखते हो रात को, जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद जैसे जैसे शाम होती है, रात होती है, तो आप उसे देखते होंगे आसमान की ओर. और अब आप उस पर ध्यान देना, कुछ तो चमकदार वस्तुएं होती हैं, चमकदार स्टार्स होते हैं, काफ़ी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और कुछ उनमें क्या होते हैं, धुंधले होते हैं. ओके, इट सीम्स मीन्स प्रतीत होना. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स. ओके, स्टडेड मीन्स जड़ना, भरा हुआ. डायमंड्स मीन्स हीरे. तो उस समय जब हम देखते हैं चमकीले और धुंधले डॉट्स को, वस्तुओं को आसमान में, तो सीम्स मीन्स प्रतीत होता है. ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आसमान में हीरे जड़े हों. एंड दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग. ट्विंकलिंग मीन्स टिमटिमाना. इनमें से कुछ तो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं. बट इफ यू लुक at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है. सब एक ही तरह से नहीं चमकते, एक ही तरह से नहीं टिमटिमाते. उनमें से कुछ क्या है, अलग रूप से टिमटिमाते हैं. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. Flickers means टिमटिमाना. ओके, ट्विंकलिंग एंड फ्लिकर इज सेम वर्ड. मून साइन चंद्रमा जैसे चमकता है. तो ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के ही तरह चमकते हैं. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं. It may however appear at different times.
यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। एज यू नो, आप सभी जानते हैं चंद्रमा का आकार हमेशा एक सा नहीं रहता है। कभी यह फुल दिखता है, कभी यह 1/4 दिखता है, कभी यह सिंगल लाइन पर दिखता है, कभी यह बिल्कुल राउंड में दिखता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट इन मंथ्स टाइम। आप अगर पूरा चंद्रमा, जो हम बिल्कुल राउंड मून को हम जब देखते हैं, तो आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। यह फुल मून पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है। फुल मून पूर्ण चंद्रमा, या हम इसको कहेंगे जब चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है जिस रात को, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा भी कहते हैं। ओके, तो जब भी आप पूर्णिमा आप सुनते हैं ना, घर पर भी पूर्णिमा का उपवास रखा है आपके घर की लेडीज़ ने, मम्मी ने, ग्रैनी ने, दादी माँ ने, तो अब जब भी वो उपवास रखेंगी पूर्णिमा का, तो आप बाहर जाके ज़रूर देखना, तो आपको बहुत ही सुंदर पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा। तो इसीलिए यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है, पूर्णिमा कहलाती है। फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट मीन्स पक्ष, 2 सप्ताह की अवधि, 15 दिन, 14-15 दिन को क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट बोलते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर, 15 दिन के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, आप इसे नहीं देख सकते। यह ओके, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। ओके, यह नए चंद्रमा की रात्रि यानी अमावस्या होती है। On this day you can watch the night sky best provided it is a clear night। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है, कैसी रात में, अमावस्या की नई चंद्रमा की रात्रि में यदि आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन ओके अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आप आसमान को देखना चाहें, पूरे आसमान को, तो आप उसे अमावस्या के दिन अच्छे से देख सकते हैं। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या आपको पता है, क्या आप इस बात पर वंडर नहीं होता, आश्चर्य नहीं करते कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ये हमें रात को ही क्यों दिखते हैं? कभी आपने सोचा इस चीज़ को कि हम चंद्रमा को भी, हम स्टार्स को भी, चमकते हुए स्टार्स को भी हम रात को ही क्यों देखते हैं? तो आपको आश्चर्य तो होता होगा। Okay, it is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। आपको अपना आंसर मिल गया। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। celestial bodies means आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड। तो अब ये कौन कौन से हैं देखो, द सन ओके सूर्य, द मून चंद्रमा, एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वे क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सम सेलेस्टाइल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। ओके, कुछ खगोलीय पिंड, सेलेस्टाइल बॉडीज आकाशीय पिंड जो रात में चमकते हैं, वे कुछ तो बहुत बड़े होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, हॉट होते हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस, और वे किसके बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। ओके, एमिट मीन्स प्रसारित करना, उत्सर्जित करना। ओके, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। किसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है? कुछ खगोलीय पिंडों के पास, जो अब बड़े आकार के होते हैं और जो बहुत हॉट होते हैं, उनके पास अपनी ऊष्मा भी होती है और अपना प्रकाश भी होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। These celestial bodies are called stars। और ये सभी खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। ओके, एंड द सन इज अ स्टार। तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग
stars in the night sky are similar to the sun. Countless, अनगिनत twinkling stars, टिमटिमाते तारे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं। But we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. अब रात के समय चमकते हुए जितने भी अनगिनत तारे हैं, कुछ ज़्यादा चमकते हैं, कुछ कम चमकते हैं, सबका टिमटिमाना अलग है। तो जितने भी रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे होते हैं वे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण, ठीक है, इनकी डिस्टेंस हमसे क्या है, बहुत अधिक दूर है। तो इस प्रकार हम लोग इनकी ऊष्मा को, इनकी हीट को और इसके लाइट को, इसके प्रकाश को हम महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. Clear? तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे क्या हैं, बहुत ही हमें छोटे इस कारण दिखाई देते हैं। ओके, फॉर इट्स ओवर फॉर टुडे नाउ। थैंक यू सो मच।